हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेरोजगार स्टडी पॉइंट। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु के द्वारा जो बुक चलाया गया है उसके वन लाइनर प्रश्नों को। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने सेट 1 के सभी कंप्लीट वीडियो को देख लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का जो सेट 4 है उसका पार्ट 1, यानी 1 से लेकर के 250 तक के प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। और सेट 4 का जो पार्ट 2 वाला वीडियो है उसमें 250 से लेकर के 500 तक के प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार में नाइटिंगेल पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वास्थ्य। दूसरा प्रश्न है, ध्वनि का वेग, जो ध्वनि का वेग है वो सर्वाधिक किस में होता है? तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक जो होता है वो इस्पात में होता है, जो कि 5970 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलता है। आगे देखिए, विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? तो जो विद्युत बल्ब का तंतु होता है वह टंगस्टन से बना होता है। चौथा प्रश्न है, वे पदार्थ या वस्तु जो ऊष्मा का अवशोषण करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं। सीसा, अभ्रक, पायराइट और हीरा में कौन अधात्विक खनिज नहीं है? तो इसमें होगा सीसा। छठा प्रश्न है, भारत में कहाँ और कब सबसे भयानक अकाल पड़ा था? तो बंगाल में पड़ा था। 4 बिट्स कितने निब्बल के बराबर होते हैं? तो 1 निब्बल के बराबर होते हैं। भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम किस राज्य में खोला गया है? तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा में। 9 नंबर प्रश्न है, भारत की किस कंपनी ने जीआई टैग वाला अंजीर का जूस पोलैंड को निर्यात किया? तो इसका सही उत्तर होगा पुरंदर हाईलैंड्स। आगे देखिए, 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी ने अपनी पर्यावरणीय पहल के तहत 100% सौर ऊर्जा का लक्ष्य तय किया है? तो इसका सही उत्तर होगा टाटा पावर। 1919 ईस्वी में हिटलर ने किस पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया था? तो इसका सही उत्तर होगा जर्मन वर्क्स पार्टी। 12 नंबर प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन कितने कोशिकाओं का निर्माण करता है? तो 4। निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद्र की है? तो इसका सही उत्तर होगा गोदान। प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रज। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन WTO का कार्य है? तो प्रगतिशील उदारीकरण के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देना। नेत्रदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जून को मनाया जाता है नेत्रदान दिवस। 17 नंबर प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। 2024 का राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा नासिक। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही टाइगर रिजर्व का मिलान करना है? तो इसका सही उत्तर होगा सत्यमंगलम तमिलनाडु वो टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में और पन्ना MP में है और बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। आगे देखिए, 20 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होगा 15 जनवरी। 21 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 10.41 करोड़। आगे देखिए, 22 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन में सर्वप्रथम भाग लिए थे? तो इसका सही उत्तर होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 23 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में मिलान से संबंधित सही कथन, यानी CPU का मतलब होता है कंप्यूटर का मस्तिष्क, ROM कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देता है, हार्ड डिस्क जो होता है प्रोग्राम को स्टोर करता है, प्रिंटर जो होता है कंप्यूटर पर अंकित आंकड़ों को कागज पर मुद्रित करता है। आगे देखिए, 24 नंबर प्रश्न है, जिम्नोस्पर्म क्या होता है? तो इसे हम लोग नग्न बीजी कहते हैं। उसके बाद देखिए 25 नंबर, स्लाइडेन और समान के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा कोशिका का सिद्धांत। 26 नंबर प्रश्न है, कृषि वानिकी डेयरी अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा प्राथमिक क्षेत्र। 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो इसका सही उत्तर होगा Al2O3। कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा सोडियम धातु। 29 नंबर प्रश्न, किसी गोली का त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन कितना होगा? तो 4851 सेंटीमीटर क्यूब होगा। आगे देखिए, 30 नंबर प्रश्न जो कि मैथ का है, इसका सही उत्तर होगा 220 मीटर। 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा 2। 32 नंबर प्रश्न है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है,
यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 53। 33 नंबर प्रश्न है, निम्न में से गिलगिरी का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडाबेट्टा। नीलगिरी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो चाय, मसाला और कॉफी। 35 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है, उसका प्रधान मंत्री कौन होता है? संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 74। आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न है, राइबोसोम का संबंध किससे है? तो देखिए राइबोसोम का जो संबंध है वो प्रोटीन के संश्लेषण से है। 37 नंबर प्रश्न है, सूर्य का किरण जब पेड़ पर पड़ता है तो प्रभावित होता है, तो कौन सा? टिंडल प्रभाव। 38 नंबर प्रश्न है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो पंजाबी जो है वह एक प्राचीन भाषा नहीं है। जीने की इच्छा के शब्द हैं जीजी विशा। पूर्णतः स्वच्छ करना का अर्थ क्या होगा? तो परिष्कार होगा। 41 नंबर प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये होगा दादा भाई नौरोजी। बर्फ का घनत्व होता है कितना होता है? तो पानी के घनत्व से कम होता है। 43 नंबर प्रश्न है, पेड़ का लचीलापन प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा होता है? तो कोलिनर काइमा होता है। 44 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा 12 दिन। उसके बाद देखिए 45 नंबर प्रश्न है, ये भी मैथ का है, तो इसका सही उत्तर होगा 62.5%। 46 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/4। 47 नंबर प्रश्न, नेताजी की चश्मे का लेखक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा स्वयं प्रकाश। 48 नंबर प्रश्न है, मछली रचना विनोद कुमार शुक्ला किससे संबंधित हैं? तो कविता से। प्रिज्म से गुजरने पर आपतन और निर्गत किरण के बीच कौन सा कोण बनता है? तो इसका सही उत्तर होगा विचलन कोण। 50 नंबर प्रश्न है, बिहार जनगणना 2011 के अनुसार औसतन 0 से 6 वर्ष तक का लिंगानुपात किस जिला में सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर होगा गोपालगंज। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के झील का सही मिलान करना है। तो कांवर झील जो कि बेगूसराय में है, उदयपुर झील जो कि पश्चिम चंपारण में है, कुशेश्वर झील जो कि दरभंगा में है, घोघा झील जो कि कटिहार में है। आगे देखिए 52 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 123। 53 नंबर प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटाया जा सकता है? तो समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में। आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। आगे देखिए 56 नंबर प्रश्न है, इसमें ईरर को देखना है जो सेंटेंसेज दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑफ स्टोन्स, यहाँ पे ईरर है। आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न है, एनिमल लिविंग इन वाटर इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं इक्वेटिक। विच पार्ट ऑफ अ स्पीच इज कॉल्ड ऑलवेज, तो इसका सही उत्तर होगा एडवर्ब। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स अ पॉइंट, तो इसका सही उत्तर होगा APPOINT अ पॉइंट। 60 नंबर प्रश्न है, 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे कम महिला लिंगानुपात है, तो इसका सही उत्तर होगा हरियाणा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/2 mu²। आगे देखिए 62 नंबर प्रश्न है, प्रोटीम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री होते हैं संसद के सदस्य। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो गया में है। सोना का लैटिन शब्द संकेत क्या होता है? तो AU होता है। 66 नंबर प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में है। 67 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन वर्तमान बिहार में SC और ST कल्याण मंत्री हैं? तो संतोष कुमार सुमन है। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पहाड़ियाँ विस्तृत है? तो इसका सही उत्तर होगा 18.5%।
दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? तो की भीख मांगी। 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो अंतर्राष्ट्रीय। तत्सम शब्द है तो तत्वारी। दिए हुए शब्द में निम्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? तो भार्या। भैजनी का संबंध किस देश से है? तो इटली से है। 74 नंबर प्रश्न है, यौगिक जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान होता है 7। 75 नंबर प्रश्न है, पीएम किसान योजना के द्वारा प्रत्येक किसान को एक साल में कितना रुपया दिया जाता है? तो 6,000 रुपये दिया जाता है। बिहार लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 5 वर्ष। निम्न में से किसे तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सेवा क्षेत्र। 78 नंबर प्रश्न है, ग्रेगर मेंडल ने प्रयोग किस पौधे पर किया था? तो मटर के पौधे पर। किस नदी को कर्नाली नदी के नाम से जाना जाता है? तो घग्गरा नदी को। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटका में है। आगे देखिए, जूल का नियम से संबंधित व्यंजक क्या होता है? तो Q = I² होता है। आगे देखिए, 82 नंबर जो है एक रीजनिंग का प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा 120। 83 नंबर प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिसके वर्गों का योग जो कि 265 है तो वह संख्या क्या होगा? तो 11 और 12 होगा। आगे देखिए, 84 नंबर प्रश्न जो कि मैथ का, इसका सही उत्तर होगा 630 मिनट। 85 नंबर प्रश्न है, अटलांटिक चार्टर पर कितने देशों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 26। 86 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा लोकनायक। 87 नंबर प्रश्न है, महाजनपद काल में लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर होगा वैशाली। दांतों के क्षय के लिए उत्तरदायी पीएच मान कितना होता है? तो लगभग 5.5 से कम। कोसी नदी गंगा में कहाँ आकर मिलती है? तो कुर्सेला जो कि कटिहार में है। हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है कुंजर। 91 नंबर प्रश्न है, अविभाज्य का विलोम क्या होगा? तो तिरोभाव। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो धातु कहते हैं। 93 नंबर प्रश्न है, गंगा में मिलने वाली निम्न में से कौन नदी दक्षिण बिहार की ओर से प्रवाहित होती है? तो इसका सही उत्तर होगा सोन नदी। रेगुर मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, 95 नंबर प्रश्न है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ में है। केंद्र मुख्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटका में है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला जो कि मैथ का प्रश्न है, 98 का सही उत्तर होगा गामा विलयन। प्रकाश मिसाइल की कार्य प्रणाली क्या है? तो सतह से हवा की ओर। 100 नंबर प्रश्न है, जनित किस सिद्धांत पर कार्य करते? तो इसका सही उत्तर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरणक सिद्धांत पे। 101 नंबर प्रश्न है, पद्मा सुब्रमण्यन किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। 102 नंबर प्रश्न है, श्री चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर किसे पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है? किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार। 103 नंबर प्रश्न है, अस्थि और अस्थि को खाली स्थान तथा अस्थि और मांसपेशी को किस द्वारा जोड़ा जाता है? तो देखिए, अस्थि से जो अस्थि जुड़ता है वो लिगामेंट के द्वारा जुड़ता है और जो मांसपेशी से अस्थि जुड़ता है वो टेंडन के द्वारा जुड़ता है। देखिए, कुंदन का पर्यायवाची होगा तो हेम होता है। संधि का सही विलोम क्या होगा? तो संधि का मतलब होता है विग्रह। सर्प मेघ हिरण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो सारंग के हैं। तो देखिए, जो सर्व मेघ और हिरण शब्द है वह सारंग के पर्यायवाची शब्द है या अनेकार्थी शब्द है। चंद्रशेखर शब्द में समास कौन सा है? तो बहुब्रीहि समास है। 108 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिकीय है? तो साइनोबैक्टीरिया है। 109 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों को उसके घनत्व के अनुसार अवरोही क्रम में लिखना है। तो लोहा, जल और कॉर्क। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को।
111 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक। 112 नंबर प्रश्न है, 42वीं संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता। हड़प्पा सभ्यता में 17 बड़े शहरों से लिखे अभिलेख का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा। 114 नंबर प्रश्न है, जब द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो चाल को दोगुना, तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो भी दोगुना हो जाएगा। 115 नंबर प्रश्न है, किसी मेज से कपड़ा खींचने पर गिलास स्थिर रहता है क्योंकि जड़त्व के कारण। ध्वनि किस माध्यम से सही नहीं गुजर सकती? तो इसका सही उत्तर होगा निर्यात से। भगवान बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। औद्योगिक क्रांति किस देश से शुरू हुआ? तो इंग्लैंड से। 19 नंबर प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया। पौधे में मादा जननांग का भाग होता है तो स्त्री केसर होता है। 121 नंबर प्रश्न है, ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा अभिनव बिंद्रा। पित्त रस पित्ताशय से निकलकर कहाँ भोजन में मिलता है? तो छोटी आंत में मिलता है। भारत में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो 1995 में हुआ था। 124 नंबर प्रश्न है, वीरंगना रानी दुर्गावती अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश में है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर। बिहार का वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो अमृतलाल मीणा है, जो कि 2025 ईस्वी के हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो उड़ीसा में है। गोविंद सागर बांध किस नदी पर है? तो यह है सतलज नदी पर। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा बहुत बढ़ जाता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। दुराशा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दु प्लस आशा। 132 नंबर प्रश्न है, लड़कियां नाचती है इस वाक्य की पहचान करें। तो ये एक सकारात्मक वर्तमान काल है। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? तो जिस पर उपकार किया गया हो। जो नभ में नाचता है उसे क्या कहते हैं? नभचर कहते हैं। बीजों के लक्षण जैसे आकृति एवं रंग को स्वतंत्रता वशानुगति का F2 पीढ़ी में अनुपात होगा तो 9:3:3:1। आगे देखिए 136 नंबर प्रश्न है, किस एशियाई देश ने मानव संसाधन में विनियोग किया है और वह प्राकृतिक संसाधनों के अभाव के बावजूद एक विकसित अर्थव्यवस्था बन चुना है? तो इसका सही उत्तर होगा जापान। 137 नंबर प्रश्न है, चेंज द फॉर्म ऑफ अ स्पीच ही सेड टू हिम लाई डाउन। तो इसका सही उत्तर होगा ही ऑर्डर्ड मी टू लाई डाउन। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रीपोजिशन को फिल करना। और फ्रॉग जंप्ड खाली स्थान इनटू द टेबल। आगे देखिए 139 नंबर प्रश्न है, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस डिड यू राइट अ बुक। तो इसका सही उत्तर होगा वॉज अ बुक रिटन बाई यू। आगे देखिए इसमें क्या बोल रहा है, साइनोनिम वर्ड्स। सी का साइनोनिम होता है लुक। 141 नंबर प्रश्न है, किस देशों ने व्यापार अवरोधों को अनुसूचित रूप से यथावस्थ बनाए रखा है? तो इसका सही उत्तर होगा विकसित देशों ने। चावल उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो दूसरा है। 143 का सही उत्तर होगा -7/13। 144 का उत्तर होगा 4 घंटा। 145 का होगा 1:16। 146 दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तृत पहाड़ियों का सही अनुक्रम होगा महादेव, सतपुड़ा, अरावली और कैलाश। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था? तो 1973 ईस्वी में। बॉम्बे हाई केंद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए है।
149 नंबर प्रश्न है, उत्खनन में कुम्हारार के किस शासन के राजप्रसाद के अवशेष मिले थे? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। BHIM का पूर्ण रूप होता है तो भारत इंटरफेस फॉर मनी। 151 नंबर प्रश्न है, किस खेल में निवेश फोगाट पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व की थी? तो इसका सही उत्तर होगा कुश्ती। अमर्ष क्या है? एक संचारी भाव है। शोषण के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा एक्सप्लोटेशन। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, रानी युद्ध खाली स्थान में वीरता पूर्वक लड़ी थी। 155 नंबर प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 156 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ उदार शक्ति अभ्यास में भाग लिया? तो इसका सही उत्तर होगा मलेशिया। 2024 में भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की विषय वस्तु यानी थीम क्या थी? तो विकसित भारत। 158 नंबर प्रश्न है, विनय क्वात्रा किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो अमेरिका। PM सूर्य घर योजना के तहत किस वर्ष तक भारत की सभी सरकारी इमारतों का 100% सौर ऊर्जा के उपयोग करना अनिवार्य है? तो कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। 160 नंबर प्रश्न है, 160 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2000 में संविधान समीक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति MN बेकेट चलैया। आगे देखिए 161 नंबर प्रश्न है, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 21 में। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा के उपसभापति। 163 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो 61.8%। 164 नंबर प्रश्न है, किस समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ज्योतिबा फूले, BR अम्बेडकर और पेरियान रामास्वामी। 165 नंबर प्रश्न है, कौन कौन से कारक जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा जीवाश्म ईंधन का जलना, वन विनाश, ओजोन परत क्षरण। 166 नंबर प्रश्न है, हीराकुंड एवं मेटूर बांध बने हुए हैं तो महानदी और कावेरी नदी पर। घेंघा रोग के इलाज में उपयोग में लेते हैं, क्या लेते हैं? तो आयोडीन के समस्थानिक। आगे देखिए 168 नंबर प्रश्न है जो कि मैथ का, इसका सही उत्तर होगा 6x² - 5x + 1 = 0। 169 का सही उत्तर होगा 30 डिग्री, 130 डिग्री। 170 का सही उत्तर हो जाएगा 12.5%। साक्षरता दर की वायु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुसार माप क्या है? तो 7 और अधिक का वायु वर्ग। आगे देखिए 172 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा देवनागरी। 173 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्य में त्रुटि की पहचान करना है तो इस विराट प्रदर्शन में चीर चीर किसका अर्थ क्या होता है? तो पुराना कपड़ा। निम्नलिखित में से सूत्र को चयन करना है तो पुरस्कार होगा। मनुष्य में नर संतान होने की संभावना कितना प्रतिशत होता है? तो 50%। मानव की पेशी कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन उत्पन्न होता है तो लैक्टिक अम्ल एवं ऊर्जा। 178 नंबर प्रश्न है, एक सरल दोलक अपनी मध्यमान स्थिति के इर्द गिर्द दोलक करता है तो सरल दोलक की गति के बारे में सत्य कथन क्या होगा? उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, त्वरण शून्य तथा वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम तथा स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। आगे देखिए 179 नंबर प्रश्न है, बिहार में मंत्रिमंडल कब गठित हुआ था? तो 1937 में।
180 नंबर प्रश्न है, संसद कानून द्वारा किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा या घटा सकती है का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 3 में। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की शक्तियां निम्नलिखित, यानी अध्यादेश जारी करने की शक्तियां, क्षमादान की शक्ति तथा संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार दिलाती है। 182 नंबर प्रश्न है, भारत किस वर्ष तक युद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने के उद्देश्य से सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा 2070। 30 दिसंबर 1906 को किसने ढाका में मुस्लिम लीग का गठन किया? तो इसका सही उत्तर होगा आगा खां और सलीम मुल्ला खां। 184 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र कौन है? तो नीलगिरी है। इसमें देखिए क्या लिखना है, खाली स्थान को भरना है। देखिए स्पेस देयर इज अ फिश इन द बॉटल, इसका सही उत्तर होगा अ एंड अ। 186 नंबर प्रश्न है, इसमें वॉइस चेंज करना है। द बॉयज वेयर प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका सही उत्तर होगा क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय बॉयज। फाइंड द करेक्टली स्पेल वर्ड, तो इसका सही उत्तर होगा एडुलेशन। अग्नि मिसाइल मार करने में सक्षम है सतह से सतह। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। 190 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो चाणक्य। हल्दी शब्द का तत्सम क्या होगा? तो हरिद्रा होगा। कौन सा शब्द दिशज नहीं है? तो कंचन। शुद्ध वर्तनी का चयन करना, दीर्घवायु। किसी माध्यम का पूर्तनांक, ये देखिए रीजनिंग का प्रश्न, न्यूमेरिकल का प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा C/V। इसका सही उत्तर होगा 20। 196 का सही उत्तर होगा 99। ये भी मैथ का प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा 12 दिन। सोडियम प्लस आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। 199 यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने। आवर्त सारणी में सोने का प्रतीक होता है Au होता है। मिलान का सही विकल्प है पीतल, तांबा, जस्ता। कांसा जो होता है टीन और तांबा से मिलकर बना होता है। स्टेनलेस स्टील जो कि लोहा, निकेल, क्रोमियम और कार्बन से मिला होता है। सोल्डर जो होता है वो सीसा और टीन से मिलकर बना होता है। आगे देखिए 202 नंबर प्रश्न जो कि न्यूमेरिकल का, इसका सही उत्तर होगा 9/8। NH44 किस किस शहरों को जोड़ता है? तो श्रीनगर और कन्याकुमारी। सांभर झील किस राज्य में? राजस्थान में है। 205 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 में किसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है? तो भर्तृहरि महताब को। 206 नंबर प्रश्न है, 2011 के भारत सरकार ने जनगणना के अनुसार किस राज्य की महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? बिहार की है। राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के में। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता था? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 123। 209 नंबर प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसको प्रदान किया गया? तो विनोद कुमार शुक्ल को। बिहार में SC/ST कल्याण मंत्री कौन है? जनक राम है। प्रथम चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष कौन थे? सुकुमार सेन थे। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो 25 सितंबर 2014 को। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। विश्व जनसंख्या दिवस जो कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। दलाई लामा भारत कब आए थे? तो 1959 ईस्वी में आए थे। ताजमहल जो कि शाहजहां ने बनवाया था। 217 नंबर प्रश्न है, चलनी कोशिकाएं किस में पाया जाता है? तो अनावृतबीजी और अन्य संवहनी पौधों में पाया जाता है। मुद्रास्फीति क्या है? तो मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि के फलस्वरूप वस्तु और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि।
समान नागरिक संहिता को किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया? अनुच्छेद 44 में है। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वर्षा जल का पीएच मान होता है 7 से कम होता है। वर्तमान में भारत शिक्षा मंत्री हैं जो कि धर्मेंद्र प्रधान हैं। भीम बांध अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो मुंगेर जिला जो कि बिहार में है। 1975 में आपातकाल के दौरान बिहार में राज्यपाल कौन थे? तो रामचंद्र भंडारे थे। सुवेरिन क्या है? तो पेड़ का बाहरी छाल होता है। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस जिले में है? भागलपुर में है। बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो शिवहर है। BR अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। सकल का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण और अंश। दिए गए वाक्य में अशुद्धि को पहचानना है कि सबसे श्रेष्ठतम। अवधि बोली के कितने स्थानिक भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान जो कि 7 होता है। जापान में परमाणु बम किस देश ने गिराया था? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने गिराया था। भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा का है। 23 जुलाई 1856 में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक का हुआ था। श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे है? तो झेलम नदी के किनारे है। महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रपति महाभियोग उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 61 में है। 241 नंबर प्रश्न है, बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaNO3 होगा। सॉल्ट पीटर जिसको बोलते हैं। नेपाल के साथ बिहार के कुल कितने जिले सीमा को साझा करते हैं? तो 7 जिले। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। कोसी नदी की कुल लंबाई जो कि 729 किलोमीटर है। सोनपुर मेला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हरिहरनाथ का मेला जो कि छत्तर मेला एवं पशु मेला के नाम से भी जाना जाता है। पूजा तोमर किस राज्य की फाइटर है? तो उत्तर प्रदेश की है। फाहियान किसके काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। जी का मान कितना होता है? जी का मान होता है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर केजी। 250 नंबर प्रश्न है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादाभाई नौरोजी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो अगले पार्ट का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।